हेलो एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों हमारे एग्जांपल नंबर 7 देखो दोस्तों, एग्जांपल नंबर 7 क्या कहता है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। दोस्तों आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है दोस्तों? डिस्क्रिमिनेंट आप सब जानते हो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। देखो b क्या होता है दोस्तों? b होता है आपके x का कोएफिशिएंट, जिसे हम क्या कहते हैं? b। क्योंकि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों दोनों को कंपेयर करके देख सकते हो, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b होता है। इट मींस x का कोएफिशिएंट कौन है? यहां पर -4 है, तो यहां पर b की जगह -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या होता है दोस्तों? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? 2। देन 2 इंटू सी कौन होता है दोस्तों? जो कांस्टेंट टर्म होती है। यहां कांस्टेंट टर्म कौन सी है? +3। ये लो 3 लिख दिया मैंने। -4 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? +16 होगा। माइनस शुड बी एज इट इज। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो तो यहां पर जो कोएफिशिएंट है उनको साइन साथ में लेना होगा आपको। जैसे कि b है तो b, -4 है तो आपको -4 यहां पर लिखना होगा। ठीक है दोस्तों। देन 16 माइनस 24, जब आप 16 माइनस 24 करोगे तो -8 मिलेगा। क्या मिलेगा? -8। यानी यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू मिली है वो 0 से क्या है? 0 से छोटी है। तो 0 से छोटी है तो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? इसका नेचर ऑफ रूट्स होगा दोस्तों, रूट्स आर नॉट रियल। इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे एग्जांपल नंबर 8। देखो दोस्तों ये एग्जांपल नंबर 8 क्या कहता है? ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meter. It is possible to do so. If yes, at what distance from the two gate should the be erected? दोस्तों बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, पहले अपन इसको समझते हैं क्या है क्या नहीं। इसके लिए एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, एक सर्कुलर पार्क है। क्या है? एक सर्कुलर पार्क है। उसके अंदर यह बताया गया है कि उसकी बाउंड्री के ऊपर एक पोल लगा हुआ है। तो दोस्तों मैंने यहां पर लेट कर लिया कि यहां P पॉइंट के ऊपर यहां पर एक पोल लगा हुआ है, बाउंड्री के ऊपर पोल लगा हुआ है। और इस पार्क के अंदर 2 गेट है। और वो गेट कहां पर है? इस पार्क के डायामीटर के एंड पर। यानी कि सपोज ये इस पार्क का सेंटर हो गया और ये इस पार्क का क्या हो गया दोस्तों? डायामीटर हो गया। ठीक है, तो यहां पर यहां पर एक गेट है और यहां पर एक गेट है, यानी कि डायामीटर के एंड के ऊपर 2 गेट है। मैं इसे गेट ए और दोस्तों इसे गेट बी लेट कर लेता हूं। फिर क्या बोला हुआ है दोस्तों कि इस पोल से इन दोनों गेट की जो डिस्टेंस है उनका डिफरेंस 7 मीटर है। दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि मैंने देखी पोल P की गेट A से डिस्टेंस ये रही, पोल P की गेट B से डिस्टेंस ये रही। अब सपोज मैं आपको नंबर लेके समझा देता हूं। अगर यहां पर 27 है सपोज, तो यहां पर 20 मीटर है। यानी कि इन दोनों गेट की इस पोल से डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये 20 और ये 27 है। यानी कि दोनों डिस्टेंस के अंदर डिफरेंस कितना है? 7 मीटर का है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप चाहो तो इसको 27 मीटर लिख सकते हो और इसको आप 20 मीटर लिख सकते हो, सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कुछ कंडीशन इस क्वेश्चन के अंदर दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है दोस्तों? डायमीटर आपको इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 13 मीटर। इसका क्या है? डायमीटर है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये जो पोल P है उसकी गेट B से डिस्टेंस
ऑफ पोल P फ्रॉम गेट B। मैंने दोस्तों कितना लेट कर लिया? A लेट कर लिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इन दोनों गेट की पोल P से जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 7 मीटर है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं AP में से, इस AP में से या तो BP माइनस करूं, ठीक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस AP, मैं AP को बड़ा मान लेता हूं, यानी कि इस समय मैं इसको 27 और इसको 20 मान रहा हूं सपोज, यानी AP माइनस BP, या फिर दोस्तों मैं BP को बड़ा मान लेता हूं, इसको हम समझ लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है, यानी BP माइनस AP कितना है? 7 मीटर है। ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों। यानी सबसे पहले मैं वापस रिपीट कर देता हूं, पोल P की इन दोनों गेट से जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 7 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो आप चाहो तो AP माइनस BP 7 मीटर लिख सकते हो, या BP माइनस AP आप 7 मीटर लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फॉलो करता हूं दोस्तों AP माइनस BP, यानी कि AP में से BP को माइनस करने पर 7 मीटर ऑब्टेंड होता है। यानी मेरे अकॉर्डिंग मैं AP को बड़ा मान रहा हूं और BP डिस्टेंस को मैं छोटा मान रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए AP शुड बी एज इट इज, BP को मैंने क्या लेट किया है? BP को, यानी कि पोल P की B से डिस्टेंस मैंने x लेट की थी कि नहीं की थी? क्वेश्चन के अंदर ये देखो सॉल्यूशन में x लेट कर रखी है, तो मैं BP की जगह x लिखूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल्स टू 7 मीटर, यानी AP इक्वल्स टू 7 माइनस x उधर जाएगा तो प्लस x। तो इस तरीके से मुझे AP कितना ऑब्टेंड हुआ? AP ऑब्टेंड हुआ 7 प्लस x। ओके, अब दोस्तों अगर किसी ने 9th क्लास के अंदर सर्कल चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा तो उसे ये पता होगा कि जो डायामीटर के जो एंड्स होते हैं वो सेंटर के ऊपर कितने का एंगल ड्रॉ करेंगे। दोस्तों यहां पर देखो ये कितने का एंगल ड्रॉ हो रहा है? 180 का। तो जाहिर सी बात है जो दो पॉइंट सेंटर के ऊपर जितना एंगल ड्रॉ करते हैं और सर्कल पे बनाया गया एंगल ये अगर 180 है तो दोस्तों ये एंगल इसका हाफ होगा। क्या होगा? हाफ। यानी अगर आपके, मैं इस पॉइंट को O नाम दे देता हूं, अगर आपके पास एंगल AO और B, AOB ये आपके 180 डिग्री है, तो इन्हीं दो पॉइंट के द्वारा सर्कल पे बनाया गया एंगल APB, एंगल APB इसका हाफ होगा, यानी 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा? 90 डिग्री। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने इस ट्राइंगल को, एक राइट एंगल ट्राइंगल तो प्रूफ कर ही दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल या इन ट्राइंगल APB, APB। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये हमारे 13 मीटर जो है ये हाइपोटेनियस हो गई, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गई दोस्तों? परपेंडिकुलर हो गई। तो हम यहां पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है दोस्तों? हाइपोटेनियस है आपके 13 मीटर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस कितना है दोस्तों? 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों? परपेंडिकुलर है x और उसका स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 169। और यहां पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, तो a स्क्वायर प्लस 2 मल्टी a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है आपके? एक्स स्क्वायर होगा, और ये प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी एज इट इज। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। प्लस 2 7 जा 14, 14 इंटू एक्स 14x प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 49 प्लस 169 उधर जाएगा तो दोस्तों माइनस 169 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इधर क्या बचेगा? 0। अब चाहो तो ये 0 आप इधर लगाओ या राइट में लगाइए, एक ही बात है। अब देखिए दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 एंड माइनस 169 कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों? आपको ऑब्टेंड होगा माइनस 120 इक्वल्स टू 0, बिकॉज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बड़े में से छोटा माइनस होगा, बड़ा नेगेटिव में, तो आंसर भी किस में आएगा? नेगेटिव में ही तो ऑब्टेंड होगा। अब आपको मिला 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120। अभी भी ये इक्वेशन रिड्यूस हो सकती है। इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं। जब इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड करोगे तो देखो दोस्तों x स्क्वायर
प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन्ड हुई है। अब देखो दोस्तों, यहां पर ये जो लाइन लिखी हुई है, इट इज पॉसिबल टू डू सो, इस लाइन का मतलब ये है कि ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती है। यानी हमें इस पूरी कंडीशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तभी तो ये कंडीशन पॉसिबल होगी। यानी इसके अंदर हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा और उसका नेचर ऑफ रूट देखना होगा। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है दोस्तों, यहां पर बी का मतलब होता है एक्स का कोएफिशिएंट जो कि 7 है, माइनस 4 इंटू ए का कोई ए क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर 1 है। सी क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट टर्म माइनस 60 है, मैंने आपको पहले भी बोला है विथ साइन आपको लेना होगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 49 होगा, माइनस 4 1 जा 4, और देखो दोस्तों माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, एंड 6 4 जा 24, कुल मिला के 240 आएगा। आप इसको ऐड कर दीजिए, 289 ऑब्टेन्ड हुआ, जो कि 0 से क्या है, ग्रेटर है। यानी कि आपका जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि टॉपिक ही दोस्तों क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का चल रहा है, तो हम उसी से रूट्स फाइंड करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी जगह पर मैं सीधी d लिख सकता हूं, बिकॉज मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो आई चुकी है, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, तो मैंने यहां पर d लिख दिया, अपॉन में 2a। ठीक है फ्रेंड्स, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, डी की वैल्यू है आपके 289। सॉरी फ्रेंड्स, हमने यहां पर b की वैल्यू नहीं लिखी। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहां पर b की वैल्यू है आपके 7। ठीक है, अपॉन 2a, 2 मल्टी a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a की वैल्यू है आपके 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, अब x इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस दोस्तों 289, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा दोस्तों, आप सब जानते हो 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। कितना होता है, 17। ठीक है फ्रेंड्स, अपॉन 2 1 जा 2। अब दोस्तों क्या करना होगा हमें, अब यहां पर एक बार तो प्लस में लेंगे और एक बार हम वैल्यू किस में लेंगे, माइनस में। कैसे, देखो माइनस 7 एक बार लिखेंगे प्लस 17 अपॉन 2, एक बार लिखेंगे माइनस 7 माइनस 17 अपॉन 2। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस 7 प्लस 17 प्लस 10 अपॉन 2, जो कि ऑब्टेन्ड होता है हमें क्या, 5। और यहां पर देखिए दोस्तों माइनस 7 और माइनस 17 कितना ऑब्टेन्ड होगा, माइनस 24 अपॉन 2 कट होगा तो दोस्तों माइनस 12। दोस्तों जो डिस्टेंस होती है क्या वो नेगेटिव में थोड़ी होती है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव में होती है। तो हम x की वैल्यू, हमारा आंसर क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए, 5 होगी, ना कि माइनस 12 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने x की वैल्यू क्या लेट की थी, हमने x की वैल्यू लेट की थी ये bp, पोल p की गेट b से डिस्टेंस। तो pb मुझे कितनी ऑब्टेन्ड हुई, जो मैंने x लेट किया था दोस्तों 5 मीटर। कितना था, 5 मीटर। और मैंने दोस्तों AP क्या लेट की थी, AP पोल P की गेट A से डिस्टेंस क्या थी दोस्तों अपने, 7 प्लस x, इट मींस 5 प्लस 7 प्लस 5 यानी 12 मीटर। तो दोस्तों मुझे ये गेट A की पोल P से कितनी डिस्टेंस ऑब्टेन्ड हुई, 12 मीटर, और पोल P की गेट B से कितनी डिस्टेंस ऑब्टेन्ड हुई, 5 मीटर। अब देखिए दोस्तों इस डिस्टेंस में और इस डिस्टेंस में 7 मीटर का डिफरेंस है कि नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों। तो इसी के साथ आपके एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए। एग्जाम्पल 9 दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस, अगर मेरी पढ़ाई हुई टेक्निक अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो देखो दोस्तों एग्जाम्पल 9 क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है दोस्तों, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। दोस्तों अगर इसके रूट्स जो है वो रियल है तो हमें उसको आगे क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं, अगर वो रियल हो तो।
ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। और दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले आप इस इक्वेशन को देखिए, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। दोस्तों यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो फ्रैक्शन में, आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन से हटा भी सकते हो। कैसे? तो देखो दोस्तों यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर 3 है, ठीक है दोस्तों, तो इस पूरी इक्वेशन को पहले आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x² माइनस 3 2 जा 6x प्लस, अब दोस्तों जब 1/3 ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना दोस्तों, इक्वल्स टू, और 0 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। तो यहां पर देखिए 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां पर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो एकदम लीनियर में चेंज हो चुकी है, यानी कि फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं बचा अपने। तो अब हम इसका नेचर फाइंड करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? देखो b की वैल्यू जो होती है वो x का कोएफिशिएंट होती है, यानी -6² माइनस 4 इंटू a कितना है दोस्तों 9, c कितना है दोस्तों 1, -6² 36 माइनस 4 9 जा 36 1 जा 36, आंसर आया दोस्तों 0। तो आपको पता ही है जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 मिलती है, इसका मतलब क्या होता है, रूट्स आर रियल। रूट्स रियल तो है लेकिन क्या होंगे दोस्तों, बट इक्वल होंगे। अब ये इक्वल कैसे होंगे, देखो अपन चेक करते हैं। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहां पर, जो क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, यानी हम यहां पर d लिख देते हैं क्योंकि b² माइनस 4ac की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल चुके हैं, अपॉन 2a, x एज इट इज माइनस, और b क्या होता है दोस्तों, b है हमारे, अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करना है। b कितना है दोस्तों -6, ये जो माइनस है ये तो फॉर्मूले वाला है, और b की वैल्यू क्या है -6 है, तो हमने -6 लिख दिया, प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0, ठीक है फ्रेंड्स, अपॉन में 2 इंटू a कितना है दोस्तों, a है आपके 9, कितना है 9। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, जो लिखना कंपलसरी नहीं है, 6 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा दोस्तों 0, एंड 2 9 जा 18। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अब हमें क्या करना होता है, आपको तो पता है एक बार प्लस में लिखना होता है और एक बार माइनस में लिखना होता है, यानी कि 6 प्लस 0 अपॉन 18 और 6 माइनस 0 अपॉन 18। तो दोस्तों 6 प्लस 0 तो होगा तो 6 ही, अपॉन में 18, अगर आप कैंसिल करोगे तो 1/3 मिलेगा, 6 माइनस 0 करोगे तो ऑप्टेंड तो होगा 6 ही, अपॉन 18 कैंसिल करोगे तो भी आपको 1/3 मिलेगा। इस तरीके से हमें जो रूट्स मिलते हैं वो इक्वल मिलते हैं, जो हमें पहले ही पता चल गया था जब हमने इसका नेचर निकाला था। रूट्स आर रियल एंड बट इक्वल, रियल तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं, इक्वल ऑप्टेंड होते हैं। यहां देखिए 1/3 एंड 1/3 इक्वली तो ऑप्टेंड हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जितने भी एग्जांपल्स है वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक्सरसाइज 4.3। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।